अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई मेरी वीडियोस को देखते हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो आज की जो वीडियो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अल्लाह पर तवक्कल ख़ास करके कैसे करनी चाहिए वो भी आपको सीखने को मिलेगी। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समुंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समुंदर की तरफ चल दिए। साहिल पुरसुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी जो आस्ता आस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ फासले पर थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ए कश्ती वाले, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। तो के बंदे जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। तो कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डोलने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और ज़बरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समुद्र की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र आई। तो उन्हें फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया। तो वो ज़रा मोहतात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है वो होकर रहेगा, और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे। यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती डूब गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिकमत के बारे में सोच महू थी कि वो सोच रहे थे कि अब क्या होगा, और कश्ती इतनी देर में डूब गई। अभी यही कुछ सोच रहे थे कि इतनी देर में उनको तीसरी कश्ती भी नजर आई और वो भी आती हुई दिखाई देने लगी। तो आपने हस्बे साबिक जिस तरह आपने पहले कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो अल्लाह का हुक्म आने वाला है, उन्हें भी इसी तरह नसीहत की कि ज़रा होशियार हो जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ज़रा मोहतात होकर आओ। उन्होंने जवाब में कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं इसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम इसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के सदक़े में हमें ज़रूर अमन और सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे पर आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियां डूबने का फरमाया था, 2 डूब गईं, लेकिन तीसरी कश्ती जो है वो सलामती के साथ किनारे आ लगी है, ये कैसे बच गई। इरशाद बारी ताला हुआ कि ए मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज दी थी और इस पर पूरा तवक्कल और भरोसा भी किया था। तो इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तुफैल बच गई है, क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाजे पर आकर सदा देता है उसे मैं नाउमीद नहीं करता। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा फरमाया तो अर्श पर लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए। इस वाक़ये से आपको क्या सीखने को मिला? अल्लाह की तरफ से जो लिखा हुआ है वो ज़रूर हो के रहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जो जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, इज़्ज़त ज़िल्लत हर चीज़ वो हो के रहती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा जो गज़ब है, मेरी जो लोगों से नाराज़गी है, उस पे मेरा सबसे ज़्यादा जो गज़ब से ज़्यादा मेरी रहमत है, यानी मेरे दिल के अंदर रहम जो है वो गज़ब से ज़्यादा है। और जब लोग सच्चे दिल से तौबा करके मुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, हम गुनाहगार थे, हर चीज़ जिस सिलसिले में भी आप हो, आपसे गुनाह हो गए हैं, आप पे कोई मुश्किल वक्त आ गया है, होगा तो वही जो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है।
لیکن جب آپ اللہ کی رحمت پہ پکی توکل اور سچے دل سے یقین کر لیتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھے اسباب پیدا کر دے گا، تو وہ اللہ کی ذات ہمیشہ پیدا کرتی ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ پہ جب بھی کبھی کوئی برا وقت آئے گا، اگر آپ میری طرح گناہ گار ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور بہت بڑی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور دو آنسو اگر ہم سچے دل سے اللہ کی ذات کے آگے بہا دیں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ زندگی کے کسی بھی معاملات میں بھی آپ ہو تو آپ نے اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنا ہے۔ آج کے واقعے سے آپ کو انشاءاللہ یہ ضرور سیکھنے کو ملے گا ان کشتی والوں کی طرح کہ جب اللہ پہ آپ یقین رکھو گے تو دو پہلے کشتیوں والوں نے اللہ کے حکم کو مانا، لیکن اللہ کی جو رحمت تھی وہ اس سے مایوس تھے۔ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں، ہمیں اس بات پہ یقین ہے جو اللہ تعالیٰ فرمان دے وہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو تو اپنے آپ پر جو مشکل آ رہی ہے تو آپ اس پہ توکل بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر واقعہ پسند آئے امید ہے کیوں نہیں پسند آئے گا، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔